हेलो व्यूवर्स। तो आज हम करने जा रहे हैं 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 35। इसमें से केमिस्ट्री होंगे, 40 बायो के होंगे। ठीक है, क्लास 10th आपके आरबीसी वालों के कल पेपर है, सीबीएसई वालों के भी कुछ दिनों में पेपर हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि इन क्वेश्चन को आप अच्छे से करें और आप सारे अपने जितने भी एमसीक्यू आते हैं वो सही करके आए, और इवन सब्जेक्टिव में भी ये एमसीक्यू आपको हेल्प देंगे। ठीक है, चलिए आज हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है? तो देखिए ये दोनों ऐड हो रही है, तीसरी ठीक है, ये कंबाइन हो रही है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी यहाँ पर ये रिएक्शन आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं आएगी। ये भी ऐड हो रहा है तो ये पॉसिबल है नहीं, तो आपका ऑप्शन सी, जहाँ पर आपके दो रिएक्शन ऐड हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? व्हाट कलर चेंजेस इज ऑब्जर्व व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन एयर। हवा में कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर रंग में क्या परिवर्तन होता है? तो ध्यान रखिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ब्राउन टू ब्लैक कलर से हो जाता है, पहले ब्राउन कलर का होता है, फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका? अब देखिए, अब एग्जैक्टली हम सब में से किसको भी पीएच किसका भी याद नहीं रहता। ठीक है, तो ध्यान रखिए ज्यादा या कम, तो आपको ये चीज ध्यान रखना, गैस्ट्रिक जूस की हम बात कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। ऑफकोर्स गैस्ट्रिक जो एसिडिक मीडियम में होता है, तो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग डाइजेशन जब रिलीज होता है गैसेज जूस तो लेस देन 7 होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, अंदर एसिड वगैरह होते हैं। ठीक है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो टोमेटो के अंदर आपका ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर। अधातुएं आमतौर पर बिजली की कुचालक होती है, पर कौन सा आपका सुचालक होता है, अच्छा कंडक्टर होता है? तो ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सेप्शन है, अपवाद है ये। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो ध्यान रखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे आपको सही रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बकमिंस्टर फ्लोरेंस इज एन अलर्ट। ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस किसका अप्रूप है? तो अप्रूप देखिए बेसिक से आपको ध्यान में रखना, कार्बन का अप्रूप है, ध्यान रखिएगा। और कौन कौन सा अप्रूप है? ग्रेफाइट और डायमंड भी इसके ही अप्रूप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा साबुनीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका CH3CO C2H5 प्लस NOH। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, आपको ध्यान रखना है। तो इसको सोडियम मेथोनेट भी बोल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी, सोडियम एथेनॉइड। ठीक है, सोडियम एथेनॉइड, मेथोनेट नहीं, एथेनॉइड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन ए रिएक्शन है यही आपका इसका सही आंसर है, सेपोनिक रिएक्शन का सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। देखिए, मेटल कार्बोनेट के साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट एनसी लिखा हूँ मैं ना, तो आपको हमेशा क्या बनता है? एक चीज हमेशा ध्यान रखें, एक सोल्ट बनेगा आपका, प्लस आपका एक H2O बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस आपका एक CO2 रिलीज होगा। तो अब इनमें से वाटर तो कभी दिख नहीं रहा है, तो आपका सही आंसर होगा CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड। देखिए सीधा सीधा आंसर है गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, व्यसत लेपन बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। प्योर गोल्ड इज एक्सप्रेस एस। ठीक है, अब प्योर गोल्ड की बात करते हैं तो 24 कैरेट में बोलते व्यक्त करते हैं। पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका 24 कैरेट जो गोल्ड होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है आपका, इस वजह से हम 22 कैरेट ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? 22 कैरेट ही यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। ठीक है, आपको गोल्ड को गोलने के लिए कौन क्या यूज किया जाता है? तो एक्वा अम्ल राज यूज किया जाता है, एक्वा यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल। देखिए नॉन आ रहा है, ऑन आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना कीटोन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। व्हाइल कुकिंग इफ बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकन ऑन द आउटसाइड, इट मींस दैट खाना पकाते समय यदि बर्तन का तल बाहर से काला हो सकता है तो इसका मतलब क्या है? देखिए क्वेश्चन, तो इसका मतलब सीधा सीधा ध्यान रखिएगा आपका, तो फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसका मतलब ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एक सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट पीएच लाइकली टू बी। देखिए, अब यहाँ पर कहीं पर भी 8 7 नहीं लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है जो रेड लिटमस को ब्लू में करता है। देखिए एसिड होता है आपका डेंजर, डेंजर को अपन रेड बोल सकते हैं।
ठीक है, और बेसिक होता है आपका नॉन डेंजर, तो बेसिक भी वैसे हार्मफुल हो सकता है, नॉन डेंजर में बोलता है, तो नॉन डेंजर आपका ब्लू कलर का। तो जब बेसिक की बात करें तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया, ब्लू कलर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी है। ठीक है, अब सर एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसा वो जो होता है जो एसिड और बेस दोनों से, जब भी दोनों के साथ रिएक्ट करके आपका क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करता है, इसे को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? Al2O3, ध्यान रखिए Al2O3। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या होगा? सिनाबार इज एन ओर ऑफ विच मेटल, सिनाबार कौन से मेटल का ओर होता है? ध्यान रखिएगा, सिनेबार आपका मरकरी का ओर होता है, किसका होता है? मरकरी। क्या लिखते हैं सिनेबार को? Ag लिखते हैं, ये सिनेबार का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में आता है तो आपको लिख के आना है, ठीक है, आपको लिख के आना है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? रासायनिक सूत्र क्या होगा बताइए आप। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी सही है आपका, ऑप्शन बी CaSO4 डॉट हाफ H2O, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 19, इथेन विथ ए मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6, इसलिए ये कुछ इस प्रकार से है C2H6। ठीक है, C2H6 सर क्या बोल रहा है, कितने बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, तो आप देखिए इसको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं C2H6, C2H6 विथ मोलिकुलर फॉर्मूला। हाँ, ठीक है, इसको इस प्रकार से देखिए, एक एच, तीन एच हो गए उधर, तीन एच, तीन एच, तीन एच, तो टोटल तीन, तीन छः, छः प्लस तो ये भी है ना सात, तो सात कोवलेंट बॉन्ड हो गए हैं। कोवलेंट बॉन्ड आपको क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ CHO इज रिप्रेजेंट, CHO देखिए CHO, सी डबल डॉट ओ एच, एल्डिहाइड होता है, क्या होता है? एल्डिहाइड, ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है? बताइए, रस्टिंग ऑफ आयरन आपका किसका एग्जाम्पल है? तो रस्टिंग आयरन आपको ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। विच सब्सटेंस इज यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, कौन सा सब्सटेंस हम यूज करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए? तो ध्यान रखिएगा आप, हम क्या यूज करते हैं आपका ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या होगा? CaOCl2, ठीक है, ये जब पानी में डालते हैं तो ये क्लोरीन यूज करता है, ध्यान रखिएगा। तो क्लोरीन आपको उस जर्म्स को क्लीन मारने में यूज आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड, ठीक है, जो सेल्फ लिंकिंग कार्बन परमाणु आपस में जुड़ने का जो गुण होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कैटनेशन संतुलन बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। सोप मोलिक्यूल हैवे, साबुन के अणुओं में होता है, साबुन के अणुओं में क्या होता है बताइए? तो यहाँ पर आपके एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है, जलराजि सिर होता है, जलविरागी पूंछ होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, विच मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो मेटल की बात करा है तो मर्करी, अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल की बात करें तो ब्रोमाइन, ध्यान रखिएगा ब्रोमाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू स्टोरेज ऑफ द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लंबे समय तक जो वसा और तेल युक्त जो खाना होता है उसको कौन संभाले रखता है, उसको कौन संजो के रखता है, तो ये चीज आपको बतानी है, ये चीज आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखिए अब N2 की फॉर्म में है, तो N2 की फॉर्म में एक इनर्ट गैस की फॉर्म में, ध्यान रखना है, इनर्ट गैस की फॉर्म में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? ब्लू विट्रियोल इज, ठीक है, नीला थोथा। सर नीला थोथा देखिए ब्लू कलर में होता है, क्या होता है? कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट कहाँ गया? ये रहा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एन अलॉय ऑफ मरकरी विद अनदर मेटल इज नोन एज, ठीक है, मरकरी, मरकरी के साथ यानी आपकी मिश्र धातु, पारे के साथ कोई दूसरी धातु जो मिक्स होती है फिर वो क्या बना देती है? अमलगम बना देती है, क्या बना देती है? अमलगम बना देती है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड, एथेनोइक अम्ल को, एथेनोइक अम्ल को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, किस नाम से जानते हैं बताइए? तो हम जानते हैं एसिटिक एसिड। देखिए अगर मेथेनोइक एसिड होता, मेथेनोइक एसिड होता तो हम इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये एथेनोइक एसिड है तो ये एसिटिक एसिड होगा, एक और कौन सा एसिड होगा? एसिटिक एसिड होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आपको पता ही होगा। द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब, एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा शोषण अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें हीट आपकी उष्मा क्या होती है? अवशोषण होता है, ली जाती है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ए सॉल्यूशन, क्या बोल रखा है? ए सॉल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट इज यूज इन व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, दीवारों की सफेदी करने के लिए किस लवण के विलयन का उपयोग किया जाता है? तो स्लेट लाइम का यूज किया जाता है, किसका यूज किया था? स्लेट लाइम। यहाँ पर स्लेट लाइम कौन सा है? COH2, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 33, स्टेनलेस स्टील इज alloy ऑफ आयरन विथ। ठीक है, आयरन के साथ ऐसा और कौन सी चीज डाली जाती है, ध्यान रखिए, ताकि स्टेनलेस स्टील बन जाए। निकल और क्रोमियम मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? निकल और क्रोमियम मिलाई जाती है, तब जाके स्टेनलेस स्टील बनता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग। ठीक है, तो जब वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी बनाया जाता है तो क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन यूज करके बनाया जाता है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चन नंबर 35, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हो गया मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। मीथेन यहाँ पर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री क्वेश्चन खत्म होते हैं और यहाँ से आपके बायो के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बायो के क्वेश्चन यहाँ पर आपके शुरू हो जाते हैं। तो क्लास 10 आपके यहाँ पर अपन टोटल कितने क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन लगभग 40 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? लगभग हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आपका सेम वही, आपका लगभग वही सारी चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपके ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट होता है जहाँ पर आपके, अब ये आपके लिस्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट देखिए आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, वाटर एंड एनर्जी नीचे टेक प्लेस इन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है कहाँ होती है? ठीक है, एक ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एरोबिक। ठीक है, तो ग्लूकोज से जब पाइरूवेट टूटा वो तो साइटोप्लाज्म में होती है, पर जब पाइरूवेट टूटता है और आपके कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो वो देता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये चीज ध्यान रखिए, ग्लूकोज से पाइरूवेट, यानी जब ग्लूकोज पाइरूवेट बनता है तो आपका साइटोप्लाज्म में बनता है, पर जब पाइरूवेट टूट के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। किडनी किसका पार्ट होता है? एक्सक्रीशन सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का पार्ट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, द गैप बिटवीन न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। ठीक है, दो तंत्रिकाओं के बीच में जो गैप होती है उसको क्या बोलते हैं? तो सिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपका जाइलम, जाइलम का फंक्शन क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। ठीक है सर, फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो आपको फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन होता है आपके शरीर में शर्करा, रक्त शर्करा के स्तर को मेजर करता है, आपको पूरा मेंटेन करता है, मेजर नहीं करता, मेंटेन करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, ऑटोट्रोपिक मोड जो न्यूट्रिशन है, क्या चीज रिक्वायर्ड होती है उसको? ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको उसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है, आपको मेन रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो सारी चीज होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबाउ, सारे आंसर सही है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। ठीक है, ये किस टाइप का क्या बोल रहे हैं? ट्रॉपिज्म है। देखिए हमें पता है जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी की डायरेक्शन में होता है, ध्यान रखिए। या फिर पॉजिटिव ग्रेविटी ग्रेविटी डायरेक्शन और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म आपका अपोजिट डायरेक्शन होता है। ये होता है आपका फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, जो सूरजमुखी होता है ये फोटोट्रॉपिज्म, प्रकाश विवर्तन की वजह से होता है, इस टाइप का मूवमेंट है। ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग के थ्रू, तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। सर क्वेश्चन नंबर 10, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का आपका जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है वो कौन होता है? फोरब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, ध्यान रखिएगा। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन? सेल डिवीजन कौन सा प्लांट का हार्मोन प्रेजेंट करता है? देखिए साइटो, यहाँ पर क्या आ रहा है? साइटो। साइटो का मतलब ही सेल डिवीजन होता है, ध्यान, सेल होता है, ध्यान रखिए। तो साइटोकाइनिन हार्मोन आपका इसको सेल डिवीजन को बढ़ाता है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इवोल्यूशनरी टर्म वी हैव मोर इन कॉमन विद। ठीक है, विकासवादी दृष्टिकोण से हमें किससे अधिक समानता है? ठीक है, हमारे इनमें से किससे है? तो ठीक है, चाइनीज फूड से तो नहीं है, बिल्कुल स्पाइडर से भी नहीं है, रेप्टिलियन से नहीं है, एक चिंपांजी से थोड़ी सी हम ज्यादा कॉमन है। ठीक है, यहाँ तक हम चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में नहीं, नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में आपको आंसर ये नहीं, यहाँ पर आपको चाइनीज फूड, क्योंकि हम इंसान से ही बात करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। हम वो इवोल्यूशनरी उससे बात नहीं कर रहे, हम इंसान से ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन अगर देखें तो चाइनीज फूड वैसे हम ज्यादा कॉमन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? मैं पहले चेंज कर देता हूँ। इसका आंसर देखिए सही होगा, जल्दी जल्दी में मैंने भी चिंपांजी की, हम पढ़ते यही आ रहे बचपन से, चिंपांजी होगा, तो इसका आंसर चाइनीज होगा। अब देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलता है। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन? कौन सा पार्ट होता है जो फ्रूट आपका फ्रूट बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद? ध्यान रखिएगा, तो ओवरी होता है। कौन सा पार्ट होता है आपका? ओवरी। मैं कलर फिर से नॉर्मल कर देता हूँ ताकि आप सबको सही दिखे। ओवरी होता है, अंडा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Mendel's experiment consisted of breeding tall pea plant with short pea plant. All the F1 progeny were।
ठीक है। F1 जो प्रोजेनी थे मोस्ट ऑफ सब क्या थे, तो सब टोल थे, ध्यान रखिएगा। सब क्या थे, टोल थे। F2 जनरेशन में अलग अलग एक हाइब्रिड दिखता है, एक दो प्योर दिखते हैं, एक टोल प्योर दिखता है और एक शॉर्ट प्योर दिखता है, यानी ड्वार्फ बोलते हैं जिसको बोना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। F2 जनरेशन की बात की थी मैंने। F1 जनरेशन में सारे ही टोल दिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे हाइब्रिड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। ठीक है, आपके ओवरी से अगर एग रिलीज हो रहा है उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन एंडोस्पर्म बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय, बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, तो ध्यान रखिएगा लीवर सीक्रेट करता है, यकृत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्डर। अब देखिए ये वाला पोर्शन क्वेश्चन आपके क्या बोलते हैं सिलेबस से हट चुका है, तो इस क्वेश्चन को अपन काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इस पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन 18, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट अकर थ्रू। ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट अकर थ्रू, तो ध्यान रखिए स्टोमेटा भी होता है, लेंटिकल भी होता है, सरफेस और रूट भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर है, ध्यान रखिए, एकदम सही सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। विच एसिड इज प्रोड्यूस इन अवर स्टोमक टू हेल्प डाइजेशन। तो ये तो बहुत बेसिक सा आंसर है आपका, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जो आपका फूल का जो नर भाग होता है हम उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, कंप्रेसर, स्टेमन। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कौन सा होता है, तो ध्यान रखिए 120 पर 80 mmHg। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिट्स ग्रोथ। तो एब्सिक्सिक एसिड जो होता है वो आपकी जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, ध्यान रखिएगा। इन ह्यूमन द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, देखिए अब एक्चुअल में ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 50-50% चांस आ रहे हैं। ठीक है, 50-50% चांस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 50-50% आपके चांस आ रहे थे, ध्यान रखिएगा। पर ये जो वाई क्रोमोसोम किससे आ रहा है, वाई क्रोमोसोम आ रहा है फादर से, किससे आ रहा है, फादर से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फादर्स क्रोमोसोम, पिता के गुणसूत्र के ऊपर निर्भर करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, फादर्स कंट्रीब्यूशन, वाई जो होता है वो फादर का कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि फीमेल तो दोनों ही एक्स दे रही है। ठीक है, तो फादर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वैसे। पर अगर अगर जनरली दोनों भी आंसर हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो ये आंसर की क्या आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जनरली फादर क्रोमोसोम आप आंसर लगा सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी, फंगी के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, तो आपको ध्यान रखना है वो होता है सेप्रोफाइटिक नोटजीवी। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आपने देखे होंगे मशरूम, मशरूम इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है, आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो आपके संतुलन बनाए रखता है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपका तो ध्यान रखिए, अब ये सेरिब्रम और सेरिबेलम कंफ्यूज ना होना, सेरिबेलम ही हमें मस्तिष्क बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, सही ब्रह्म और सही बलम में बहुत सारा कंफ्यूजन बना रहता है। डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन, डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन, ठीक है। द्विपरिसर्जन किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, एम्फीबियन में पाया जाता है, ह्यूमन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के एनर्जी करेंसी ऊर्जा मुद्रा किसे जाता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो फ्रेगमेंटेशन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन शो करता है, तो ये बताओ आपका कौन सा करता है, तो यहाँ पर स्पाइरो वगैरह करता है, कौन करता है, स्पाइरो। व्हाट इज द जीनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन का जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हम एक बना देते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी बन जाए आपका। ठीक है, ये आपका बन जाता है, ये कुछ इस प्रकार का बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, ये ये दोनों अलग अलग, तो क्या होगा 1:2:1, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलता है, तो मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। ठीक है, जो फूड का जो मूवमेंट होता है फ्लोएम के अंदर उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण बोलते हैं। पेंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग। ठीक है, एंजाइम डाइजेशन के लिए पेंक्रियाज में कौन कौन से जूस होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर ट्रिप्सिन भी होता है, इसके अंदर लाइपेज भी होता है, इसके एमाइलेज भी होता है। तो आपका ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है, क्या होता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज होता है, लाइपेज। ठीक है, और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हो, डी। इन तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कंटेन होते हैं हमारे पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ अमीबा इज कॉल्ड, सुडोपोडिया पदार्थ बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म इन, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो कहाँ बनता है, तो स्पाइनल कॉर्ड, मेरे रिज्यू में बनता है, ध्यान रखिए उसके थ्रू बनता है। ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 35,
द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओवल्स एग्जांपल ऑफ, ठीक है, जो पोलन ट्यूब जो आपके पराग नलिका की जो वृद्धि होती है किसकी तरफ, ओवल ट्यूब की तरफ, वो किसका एग्जांपल है, तो वो कीमोट्रोपिज्म का रसायन अनुवर्तन का एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, गर्भ निरोधक विधि है, तो ऑल ऑफ द दीज का सही आंसर है कॉन्डम, कोबर्टी और ओरल पिल, सभी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 भी आपका पुराने सिलेबस में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। वैसे इसका आंसर आपको डायरी में मिल जाए, चार्ज डायरी में अगर आ जाता है तो ध्यान रखिएगा। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन, पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बताइए पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर आपका क्या होगा, एंथर, पराग कोश में होता है। पराग कण कहाँ उत्पन्न होता है, पराग कोश में उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट ऑक्यूर्स इन, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर आंसर बताया था, साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोसेस, कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में होता है। तो आशा करता हूँ आपके बोर्ड का एग्जाम अच्छा हो। आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।